मानव जीवन में मानवीय नैतिक गुणों का होना ही मनुष्यता है। मानवता का प्राण नैतिकता है। आज मनुष्यों की संख्या तो भरमार है, परंतु उसके साथ नैतिकता की संख्या तो शून्यता की ओर ही बढ़ती जा रही है। बिना नैतिकता मानव कर्म किस ओर बढ़ रहे हैं, वे हमारे सामने नित्य प्रति घटती घटनाओं से स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। नैतिकता बिना मानवता निष्प्राण होती जा रही है। लगता है अब तो मात्र वेंटिलेटर पर ही चल रही है। या यूं माने कि आज का मनुष्य अपने जीवन में नैतिकता को स्थान देना ही नहीं चाहता। क्या महत्व है जीवन में सत्य, अहिंसा, ईमानदारी का, आत्ममर्यादा, सच्चरित्रता, संवेदनशीलता, सहयोग, कर्तव्य निष्ठा का, परोपकार, निर्लोभता, अनुशासन का, आदर का, निस्वार्थ स्नेहिल व्यवहार का। इन सब से मनुष्य पूर्णतः अनभिज्ञ होता जा रहा है। इन्हीं नैतिक नियमों के अभाव के कारणवश आज चारों ओर हिंसा, घूसखोरी, व्यवहार में दोहरापन यानी मुंह पर मीठा, पीठ पीछे बुराई, परिवारों का टूटना, अनुशासनहीनता, हर क्षेत्र में केवल पैसे का बोलबाला, दृश्यमान आसक्ति केवल बंधन है, हम नहीं समझते। इन्हीं सब के कारण आज चारों ओर कैसा अशांत वातावरण महसूस हो रहा है। हर बुद्धिजीवी मन में घुटन महसूस कर रहे हैं कि ये सब क्या चल रहा है, मानव किस ओर जा रहा है। क्यों नहीं हर मनुष्य अपना आत्मविश्लेषण करता। व्यक्ति स्वयं जिस भी क्षेत्र में है, कम से कम स्वयं तो अपने से सोचे कि मैं तो अपने कार्य में पूर्ण ईमानदारी रखूंगा, निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा, एक आदर्श उपस्थित करूंगा। लेकिन नहीं, हर एक दूसरों के छिद्रान्वेषण में लगा है। कहा गया है कि आत्म परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो सकता है। एक इकाई तो मनुष्य ही है। 1-1-11 हो जाते हैं और बढ़ते ही जाते हैं, पर एक का कदम तो उठे नैतिक पथ पर। हम इतिहास के पन्ने खोलकर देखें तो पता चलेगा कि क्या उच्च कोटि की नैतिकता थी हमारे देश में। नैतिकता ही जीवन था, वही लक्ष्य था। राजनीति के मर्मज्ञ चाणक्य राजकाज के समय ही राजकोष के खर्च का तेल दीपक में जलाते थे, और जब व्यक्तिगत बातचीत का कार्य होता था तब स्वयं के पैसों से लिए गए तेल का दीपक जला लेते थे। इतनी उच्च कोटि की ईमानदारी थी देश में, तब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। आजकल तो अरबों खरबों के घोटाले हो रहे हैं। जहां छापा पड़ता है, अथाह है संपत्ति, करोड़ों की नगद राशि प्राप्त हो रही है। और हमारा देश क्या कहला रहा है? भारत गरीब देश है। गरीबी का कारण ईमानदारी को भूलकर बेईमानी से धन कमाना है। क्या यही मानवता है? क्या ये अथाह संपत्ति साथ जाएगी मरणोपरांत? ऐसा चिंतन मनन ही नहीं रह गया है। महान चिंतक विदुर की नीतियां पढ़ने का किसी को विचार नहीं आता। संस्कृत में कितनी अधिक सूक्तियां हैं नैतिकता के पाठ पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ लोगों की नजर में उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है मानव शिक्षा मात्र धनोन्मुख हो गई है। अन्यथा नीति कहती है कि परदारेषु मातृवत परद्रव्येषु लोष्ठवत, यानी पर स्त्री को माता समान और पराय धन को पत्थर समान समझो। ये भाव कहाँ लुप्त हो गए? आए दिन बलात्कार की घटनाएं जिन्हें पढ़ सुनकर लज्जा से सिर झुक जाता है, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है, ये सोचकर कि विश्व में गुरुपद पाने वाले हमारे भारत की देवभूमि पर ऐसी शर्मनाक घटनाएं। शक्ति स्वरूपा नारी को भोग की वस्तु समझा जाने लगा है। वहीं कुछ नारियों ने भी अपने भूषण लज्जा का मानो त्याग कर दिया है। ये सब दुष्परिणाम है जीवन से नैतिकता के लुप्त हो जाने का, नैतिकता को भुला देने का। देश में व्याप्त इस बदहाली को मिटाने के लिए हमारे जीवन में
पुनः नैतिकता जागे, ये आवश्यक है।